आखिर क्यों किसी भी चीज की कीमत 399, 499 या फिर 999 होता है? एक ऐसा देश जहां नहीं लिया जाता एग्जाम। संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? ऐसे ही अमेजिंग जानकारियों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। आखिर क्यों किसी भी चीज की कीमत 399, 499 या फिर 999 होता है? जब भी हम मॉल, शॉपिंग मॉल, कोई दुकान या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहे तो आपने ये जरूर गौर किया होगा, हर एक सामान पर उसकी कीमत 399, 499, 999 यानी कि 1 रुपया कम लिखा होता है। आखिर क्यों? तो मेरे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटेजी है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से ग्राहकों को उस चीज को खरीदने के लिए तैयार करना होता है। क्योंकि जब भी हम संख्या को पढ़ते हैं तो बाएं से दाएं देख के उस संख्या की मूल्य समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी चीज की प्राइस टैग में उसका कीमत 499 देख रहे हैं तो हमारा दिमाग ये सोचता है कि उसका सिर्फ 400 रुपए है, क्योंकि हम उसकी कीमत देखते वक्त लेफ्ट की संख्या को ध्यान नहीं देते। तो ये 99 यानी 1 रुपए कम वाली फंडा ये है मेरे दोस्तों कि ये एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटेजी है जिससे ग्राहकों को आसानी से आकर्षित कर सके। पुलिस खाकी रंग की वर्दी ही क्यों पहनती है? हम में से लगभग सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पुलिस की वर्दी खाकी रंग की ही क्यों होती है? जब हमारे देश पर ब्रिटिश का हुकूमत चलता था तब पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती थी, लेकिन लंबी ड्यूटी के कारण वो बहुत गंदा हो जाती थी, जिससे पुलिस कर्मी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। सफेद रंग की वर्दी पर अलग अलग दाग लगने से काफी गंदे दिखती थी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सफेद वर्दी पर खाकी डाई करवाना शुरू कर दिया गया और इसमें धूल, मिट्टी, गंदगी और दाग काफी कम दिखाई देने लगे। इसी कारण सन 1847 में इसे आधिकारिक तौर पर पुलिस वर्दी में खाकी रंग को अपनाया गया और आज तक बरकरार है। संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? हफ्ते में एक दिन का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं और वो दिन है संडे, क्योंकि संडे को ऑफिस हो या स्कूल हो या तो फिर कॉलेज हो बंद रहते हैं। मगर क्यों संडे को ही हमारे देश में छुट्टी के रूप में मनाया जाता है? आखिर किसकी वजह से संडे को छुट्टी का दिन के रूप में घोषित किया गया? तो इसका वजह यह है मेरे दोस्तों कि हमारे देश में ब्रिटिश शासनकाल पर हमारे भारतीय मजदूर को हफ्तों में 7 दिन काम करना पड़ता था, कोई भी छुट्टी नहीं मिलता था। लेकिन वहीं ब्रिटिश अधिकारियों को हर रविवार को छुट्टी दे दी जाती थी। उस समय श्री नारायण मेघाजी लोखंडे मजदूरों के नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने संडे को साप्ताहिक छुट्टी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनकी ये प्रस्ताव को ब्रिटिश अधिकारी ने सख्त मना कर दिया। फिर भी लोखंडे ने बिना हार माने अपना संघर्ष जारी रखा और अंततः 7 साल के लंबे मशक्कत के बाद 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार संडे को छुट्टी का दिन घोषित कर ही दिया और इसी वजह से मेरे दोस्तों भारत में संडे को छुट्टी मनाया जाता है। एक ऐसा देश जहां नहीं लिया जाता एग्जाम। आज की दुनिया में पढ़ाई की अहमियत क्या है ये तो हम सब जानते ही हैं और जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हमें एग्जाम की याद आती है, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, छोटा बच्चा हो या बड़े स्टूडेंट, सभी लोग एग्जाम को लेकर घबरा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस वजह से जापान में किसी भी बच्चे से उसकी 10 साल की उम्र तक कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता और वहाँ के लोगों का कहना है कि इन्हें अपना बचपन एंजॉय करने देना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार। आज की समाज में हर एक इंसान की बस यही सोच है कि स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा घर है जहां एक दिन के खाने में 45 किलो से ज्यादा चावल, 35 से 40 मुर्गियां, 25 किलो दाल, कई दर्जन अंडे, 50 किलो से भी ज्यादा फल, ये सब एक दिन का खुराक में खाया जाता है। ये सब सुनने के बाद आप हैरान होकर ये सोच रहे होंगे, अरे कहना क्या चाहते हो? ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये घर और कहीं नहीं बल्कि हमारी भारत के ही मिजोरम राज्य में है। इस 100 कमरों के घर में 39 बीबियां, 14 बहुएं, 33 पोते पोतियां और 94 बच्चे, यानी कि कुल मिलाकर 181 सदस्य रहते हैं।
खून का रंग तो लाल होता है, लेकिन हमारी नसें नीली क्यों होती है? जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है इसका राज कि हमारी नसों में बहने वाली खून का रंग लाल होता है पर हमारी नसें नीली क्यों दिखती है? वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश की किरणों में 7 रंग होती है और ये जब प्रकाश की किरणें नसों पर पड़ती है तो लाल रंग की किरणें ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन किरणों में मौजूद नीला रंग ऑब्जर्व नहीं होता, यह परावर्तित हो जाता है। इसीलिए हमारे खून लाल होने के बावजूद हमारी नसें नीले रंग के दिखाई देती है। बिल्कुल उसी तरह मेरे दोस्तों, जिस तरह पानी ट्रांसपेरेंट होने पर भी गहरी नदी नीली रंग की दिखती है। बिजली हमारे जिंदगी के हर एक क्षेत्र में इस तरह जुड़ा हुआ है कि इसके बिना कुछ भी काम को करना सोच भी नहीं सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में सन 1879 में आई थी। टूथपेस्ट पर इस रंग का क्या मतलब होता है? हमारी डेली लाइफ में सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली चीज है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के ट्यूब के निचले भाग में ये कुछ रंगीन धारियां का मतलब क्या होता है? तो ये धारियों का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों, धारी अगर लाल रंग की हो तो टूथपेस्ट प्राकृतिक और केमिकल युक्त है। अगर हरी रंग की धारी हो तो टूथपेस्ट पूरी तरह प्राकृतिक है। अगर ये काली धारी का हो तो पूरी तरह केमिकल युक्त है। और अगर ये धारी का रंग नीला हो, टूथपेस्ट प्राकृतिक और मेडिसिन युक्त है। हम सबको दिन में कई बार उबासी या जम्हाई आती है, पर कभी आपने ये सोचा है कि उबासी क्यों आती है? जब हम थके हुए होते हैं या फिर बहुत देर से बिना परिश्रम के बैठे हुए होते हैं, तब हम आमतौर पर उतना गहरा श्वास नहीं ले पाते हैं जितना सामान्य तौर पर लेते हैं। इसीलिए हमारा शरीर श्वास धीमी लेने के कारण ऑक्सीजन कम ले पाता है। इसी की भरपाई करने के लिए हमें उबासी आती है। स्कूल बस येलो कलर की ही क्यों होती है? ये तो हम सब जानते हैं कि हर स्कूल की अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है, चाहे वो स्टाफ का हो या फिर स्टूडेंट का। लेकिन आपने ये बात जरूर ध्यान दिया होगा, हर स्कूल बस को येलो रंग से ही क्यों रंगाया जाता है? वैज्ञानिकों के अनुसार पीले रंग का पेरिफेरल विजन सभी रंगों से ज्यादा होता है, यानी कि भले ही हम सीधा ना देख रहे हो तब भी हम पीले रंग को आसानी से देख पाते हैं। बाकी सभी रंगों की तुलना में पीला रंग हमारी आंखों को ज्यादा आकर्षित करता है। बारिश हो, कोहरा हो या फिर ओस हो, किसी भी मौसम में हम इस रंग को आसानी से देख पाते हैं। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, अगर बहुत सारे रंगों को एक साथ देखें तो पीला रंग सबसे ज्यादा हमारी आंखों को आकर्षित नजर आता है। और इन्हीं कारणों से स्कूल बस येलो रंग का ही होता है, ताकि ये आसानी से हमें दिखे और रोड पर एक्सीडेंट की संभावना ना के बराबर हो। और जाते जाते दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों।